हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ नई चीज़ों को आप तक लेकर आएँ, कुछ चीज़ें बताएं। लेकिन जनरली लोगों को क्राइम और पॉलिटिक्स के बारे में जानना अच्छा लगता है और सुनना पसंद भी करते हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज़ छुप जाती हुई मुझे ऐसा लगा कि जो छुप जाती है कि जैसे कि किसी भी स्कूल में जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स की जो चीज़ें हैं वो कई बार छुप जाती है, जिसको लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, सच्चाई आप तक लेकर आएंगे कुछ दिनों में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्कूल के प्रिंसिपल सरकारी अनुदानों का सॉरी एक बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करते हैं। 100% उपस्थिति दिखाने के आड़ में वो महीनों के लाखों रुपए, स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं, वो महीनों के लाखों रुपए सरकार के अनुदान का भ्रष्टाचार करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, वो नाम के साथ में आने वाले कुछ समय में हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन कुछ प्रिंसिपल के बारे में जो जानकारियां हम तक आई हैं वो ऐसा करते हैं कि किसी भी स्कूल में एडमिशन्स के लिए जब आप जाएंगे तो उस एडमिशन के लिए जब आप जाते हैं तो आपको बोलेंगे कि एडमिशन तो फुल है, अभी तो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और ऐसा करके वो कुछ एडमिशन लेते हैं और बाकी एडमिशन्स को वो कैंसिल कर देते हैं, वापस भेज देते हैं या वेटिंग में डाल देते हैं कि अभी वेटिंग है या बाद में आइएगा। और इससे होता क्या है कि एडमिशन का जो मात्रा है, वो जो नंबर्स है वो कम होता है। बाद में अपने स्कूल के व्यवस्थापक समिति को या जो भी जिनकी स्कूल होती है उनको बताते हैं कि हमारे स्कूल में इस वर्ष बच्चे कम आए। इसके पीछे का रीजन वो बताते हैं कि जो टीचर्स है वो टीचर्स अच्छे नहीं हैं, टीचर ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे पास में एडमिशन्स कम है। यानी कि वो प्रिंसिपल अपने ही स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो बच्चों को दिन रात मेहनत करके, एक प्रिंसिपल से ज्यादा मेहनत टीचर का होता है, योगदान होता है, उसकी छवि खराब करने के भी काम ये प्रिंसिपल करते हैं। जो सारा व्यवस्थापन, स्कूल व्यवस्थापन की जो समिति होती है, उनके जो हेड होते हैं उनके पास में। दूसरा कि कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है, जो चीजें हम तक आई है कि जो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो क्लास में ही क्लास के विशेष कुछ बच्चों के पेरेंट्स के साथ में मिल करके और अपने ही स्कूल के टीचर्स के खिलाफ कंप्लेन करने को लगाते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम अपने स्कूल के जो भी तुम्हारे क्लास टीचर है या फिर जो भी तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर, उनके खिलाफ में तुम हमको कंप्लेन करो। यानी कि खुद प्रिंसिपल जो है वो पेरेंट्स से मिलकर अपने स्कूल के टीचर्स के खिलाफ साजिश रचने का काम करते हैं। खुद अगर किसी प्रिंसिपल को काम है तो वो जैसे अगर किसी की स्कूल 10, 11 या 12 बजे तक खत्म हो जाती है, सुबह से मॉर्निंग की अगर शिफ्ट होती है, तो बाकी जो ऑफिशियल वर्क है वो 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद आराम से शाम को 5-6 बजे तक कर सकता है। लेकिन अगर उसे ऑफिशियल काम होता है तो वो स्कूल नहीं आता है, उस दिन का अटेंडेंस पूरा लेता है, यह बता करके वो प्रिंसिपल कि मैं आज स्कूल के फलाने फलाने फाइल डॉक्यूमेंट्स के काम से बाहर जा रहा हूं। और वो अब 8 बजे तो कोई ऑफिस खुलेगा नहीं, 8 बजे तो कोई ना कलेक्टर ऑफिस खुलेगा, ना जिला परिषद खुलेगा, ना कुछ बीडीओ ऑफिस खुलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा करते हैं, हालांकि वो स्कूल में पढ़ाने के बाद में भी वो ऑफिशियल वर्क के लिए जा सकते हैं आफ्टर 12 बजे के बाद दोपहर को, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। स्कूल के टीचर्स पे इतना दबाव बनाया जाता है प्रिंसिपल द्वारा कि वो अगर 1-2 मिनट भी लेट हो जाए तो उनकी अटेंडेंस कट कर दी जाती है। ये प्रिंसिपल की मनमानी कुछ स्कूलों में ऐसा चल रहा है। एक्चुअली मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इसका सारा असर जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे और आपके जो भी घर के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके ऊपर होता है, उनकी पढ़ाई के ऊपर में होता है। तो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल नहीं, खुद को द ग्रेट सुपरमैन समझ रहा है। ऐसा ही जो कंप्लेंट्स हमारे पास तक आई है वैसा होता है। और खास करके जो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लाखों की, वो भी हम बहुत जल्द आपको हम लेकर आएंगे। अब बात यह है कि अगर कोई इस तरीके से कोई शोषित हो रहा है, इस तरीके का शोषण ही है जो प्रिंसिपल अपने टीचर्स पे कर रहे हैं, जिसका असर बच्चों पे पड़ता है, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। अगर आपकी जो नाम है उसको गोपनीय रखी जाएगी चीजों को, और आप की जो समस्याओं को हम सुनेंगे, उस पर कोशिश करेंगे कि उसके तहत ही आपके नाम को छुपा करके रखें और उसका खुलासा किया जाए। ये जल्द ही बड़े खुलासे होंगे। जय हिंद।